नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। इन दिनों लगातार कई क्षेत्रों में, बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कहीं पानी बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि कोलकाता घूमने गए जमुई के युवक को बंगाल की लड़की से हुआ प्यार। प्रेमी के घर पहुंचकर रचाई शादी। चर्चा का विषय जमुई क्षेत्र में बना हुआ है। वहीं अनकंट्रोल क्राइम को लेकर फजीयत के बाद एक्शन में आए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आला अधिकारियों के साथ की हाई लेवल की मीटिंग, दिए खास निर्देश। तो अब एक खास निर्देश के बाद पदाधिकारी काम करने पर लग गए हैं। वहीं खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। तो वहीं हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी को वाई+ सुरक्षा, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की जान पर खतरा को देखते हुए गृह विभाग ने वाई+ सुरक्षा दी है। लेकिन इस अनुशंसा पर अब तक पुलिस मुख्यालय की ओर से कोई बड़ी फैसला नहीं ली जाने की कोई अब तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। वहीं जल्द कीजिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज से निकाली गई है बम्पर वैकेंसी। तो जाइए और वेबसाइट पर आप भी चेक कीजिए। एक बार फिर सरकार से आर पार के मूड में है बिहार के शिक्षक संघ। टीचर्स के ट्रांसफर पोस्टिंग से नाराज शिक्षक संघ नीतीश सरकार से करेंगे बगावत। वहीं हम आपको बता दें कि बीपीएससी ने निकाल दी है अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी। कुल 1964 पदों पर निकली है वैकेंसी। प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे 150 सवाल, दिया 3 गलत जवाब तो कट जाएगा 1 सही जवाब का नंबर। वहीं ऑनलाइन अटेंडेंस के नियम के चलते मुंगेर के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने ऐसा काम किया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। गुरुवार की सुबह स्कूल में बाढ़ का पानी घुस गया। इस बीच विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक और शिक्षक ने विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी, लेकिन खुद की ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए नेशनल हाईवे पर कुर्सी डाल दी। चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं बीपीएससी तैयारी 3 में अब कोई बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेगी। तैयारी 1 और तैयारी 2 की सीटों को लेकर पहले ही मैंने कई जानकारी दी गई थी। वैकेंसी निकली है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी 87,774 वैकेंसी पर ही जारी होगा रिजल्ट और बाकी बैकलॉग सीटें तैयारी 4 में जुड़ेगी। वहीं प्रशांत किशोर ने पलायन पर बड़ा बयान दिया। पीके ने कहा कि जन सुराज की सरकार बनते ही 1 साल के अंदर पलायन रोक देंगे। तो पलायन पर पीके का बहुत बड़ा यह बयान आ गया है। छपरा में बाढ़ के बीच राहत वाली खबर आ रही है कि जलस्तर में धीरे धीरे कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 8 इंच की गिरावट दर्ज होने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं बिहार सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला। रोहतास में डाटा एंट्री ऑपरेटर ने वृद्धा पेंशन के लिए बुजुर्ग महिला से वसूल लिए 400 रुपए। सोशल मीडिया पर घूसखोरी का वीडियो हो रहा है वायरल। वहीं दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी आतिशी एलजीबीके सक्सेना ने दिलाई शपथ। वहीं भूमि सर्वे पर सामने बात आई है कि 36 लाख लोगों ने स्व घोषणा पत्र दाखिल किया। 20,526 मौजों में खतियान लिखा जा रहा है। बिहार में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अब तक करीब 36 लाख लोगों ने स्व घोषणा पत्र दाखिल किया है। रैयतों ने करीब 25 लाख स्व घोषणा पत्र को शिविरों में जाकर ऑफलाइन एवं करीब 11 लाख को ऑनलाइन दाखिल किया गया है। बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राज्य में जारी भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम की समीक्षा की गई। विभाग के सचिव जय सिंह ने, आपको बताते चले कि जय सिंह ने इस बात की बंदोबस्त कहा है कि जय सिंह ने बंदोबस्त पदाधिकारियों के साथ जूम ऐप के जरिए बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तय कार्यक्रम एवं प्रक्रिया के मुताबिक चल रही है। वहीं शिक्षकों के स्थानांतरण में अभी और देरी होगी। 2.5 महीने में भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी नीति बनाने वाली कमेटी। 15 दिन में सौंपने का मिला था टास्क। शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा पर नियुक्ति की नीति बनाने को लेकर 2 जुलाई 2024 को शिक्षा विभाग ने कमेटी गठित की थी। कमेटी गठन को लेकर जारी पत्र
में कहा गया था कि 15 दिनों में यह अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर विभाग निर्णय लेगा। 2.5 महीने बाद भी कमेटी की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। इससे साफ है कि शिक्षकों के स्थानांतरण और अनुकंपा पर मृत शिक्षकों के आश्रितों की नियुक्ति में अभी देर होगी। विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई थी। इसमें माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक सदस्य हैं। ये दोनों निदेशक भी अब नए आ गए हैं। कमेटी की कई बार बैठक हो चुकी है। इससे उक्त दोनों मामलों के लिए नीति के एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। अभी संशोधन पर मंथन चल रहा है, तो अभी शिक्षकों को अपनी पोस्टिंग और तबादला को लेकर इंतजार करना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 66,828 हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट से हुआ है खुलासा। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय में 7,584 रुपये की वृद्धि। वर्ष 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 59,294 रुपये थी। पड़ोसी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बिहार से अधिक 14.5% सकल राज्य घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं हम आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर दुर्गा पूजा में पहली बार ड्रोन से सुरक्षा की होगी निगरानी। गांधी मैदान और पटना सिटी के इलाके में इसका होगा इस्तेमाल। अलग से बनी टीम। आपको बता दें कि राजीव मिश्रा डीआईजी सह पटना का कहना है कि दुर्गा पूजा के लिए पटना पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर रहेगी। ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। एक टीम सोशल साइट पर भी नजर रखेगी। अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर भी दुर्गा पूजा में खास नजर रखे जाएंगे। सोशल मीडिया पर रहेगी नजर। संवेदनशील क्षेत्रों पर बन रही है, संवेदनशील क्षेत्रों की सूची बनाई जा रही है। पूजा समितियों को लाइसेंस की शर्तों की कॉपी रिसीव करवा रहे हैं थानेदार। तो वहीं अगली खबर आपको हम बता दें कि 25,000 मासिक मानदेय पर 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों का आउटसोर्स करेगा पीएचईडी। पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण व मरम्मत को लेकर 1 वर्ष के लिए होना है नियोजन। तो इस तरह से नियोजन होगा। वहीं रसोइयों के आश्रितों को अनुदान राशि जल्द मिलेगी। इस पर अब विभाग मुस्तैद से खड़ी हो गई है। आदेश निकल गया है। बिहार की सड़क परियोजनाओं में जमीन की कमी बन रही है बाधा। बताते चले कि हजारों करोड़ों की लंबित परियोजनाओं में बिहार का पहला एक्सप्रेसवे वाराणसी रांची कोलकाता है। जमीन का अधिग्रहण करने की तैयारी है। पथ निर्माण विभाग ने ऐसी 23 परियोजनाओं को चिन्हित किया है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का काम नहीं हो रहा है शुरू। वाराणसी रांची कोलकाता के पैकेज 2 के लिए 128.48 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। इधर सरस मेला में हुनर को जीविका का पंख लगा तो महिलाएं बन रही है लखपति। ग्रामीण महिलाओं को जोड़ने से उनके हुनर को पहचान मिल रही है। महिलाएं खुद सारा कुछ तैयार करती है। इसके लिए वर्ष में उन्हें 2 बार मेले में आने का मौका मिलता है। यह कहना है महुआ राय चौधरी का, जीविका का। ये तो इस तरह से महिलाओं को पंख मिल रही है। इधर जीतनराम मांझी का एक बड़ा बयान आया है कि तेजस्वी पढ़े नहीं है, पढ़ाई का मतलब क्या जाने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरएसएस स्कूल वाले बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि वो पढ़े नहीं है, पढ़ाई का मतलब क्या जाने। हम अनुसूचित जाति की अंतिम पंक्ति से हैं। हमारे लिए शिक्षा कठिन थी। कई कठिनाइयों के बावजूद हमने पढ़ाई की। मैंने मेरिट में मैट्रिक पास किया और फिर स्नातक भी। तो इस तरह से स्नातक पास किया। मेरे बेटे ने पीएचडी की और पीएचडी है और अब प्रोफेसर है। मांझी ने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है। हालांकि हम इसके दायरे में नहीं है, लेकिन हम इसका विरोध भी नहीं कर सकते। मालूम हो कि तेजस्वी यादव ने नवादा जिले के आगजनी की घटना पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की टिप्पणी की आलोचना की और उन पर तथा उनके बेटे पर आरएसएस स्कूल की विचारधारा का पालन करने का आरोप लगाया था। वहीं एक ही प्लॉट में 2 के नाम कैसे होगा सर्वे का काम। जमीन के दस्तावेजों की कई तरह की खामियां आ रही है सामने। जमाबंदी अद्यतन नहीं, कार्यालयों का लगाना पड़ रहा है चक्कर। तो इस तरह के भूमि सर्वे में सबको दौड़ लगानी पड़ रही है। डीएम 1 करोड़ तक की योजनाओं का कर सकेंगे पास। शहरी विकास की 1 से 2.5 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त देंगे। योजनाओं की प्राथमिकता तय करेगी जिलों के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें,
कि अवैध बालू खनन में 1 अक्टूबर तक के लिए पुंज सिंह को भेजा गया है जेल। तो वहीं हम आपको बता दें कि ऑनलाइन गेम में 1 लाख से अधिक रोजगार के मौके। ई गेमिंग के फेडरेशन ने सरकार से गेम के लिए अथॉरिटी की मांग की। गेमिंग इंडस्ट्री ने 2018 से 2023 तक वर्क फोर्स में 20 गुना हुई है वृद्धि। तो यह बड़ी बात सामने आई है। वहीं अंगीभूत कॉलेजों में 171 पदों पर होगी प्रधानाचार्यों की नियुक्ति। अगले शैक्षणिक सत्र में व्यवहारिक कार्यक्रम में लागू होगा चॉइस वेस्ट क्रेडिट सिस्टम। दीदियों को स्मार्ट मीटर का प्रशिक्षण। ऊर्जा के क्षेत्र में उद्यमिता कौशल विकास के लिए बिहार के 11 जिलों की जीविका दीदियों को गौरीचक स्थित बिहार पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। सभी को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। वहीं बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर भर्ती। पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित 1/3 निगेटिव मार्किंग। पुराने आरक्षण नियम पर होगी नियुक्ति। बदले हुए पैटर्न पर होगी पहली बार पीटी परीक्षा। तो 604 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी इस भर्ती में। तो बहुत बड़ी इस पर बहाली होने जा रही है। वहीं गृह मंत्रालय से लालू पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने कोर्ट को दी बड़ी जानकारी। वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर में अभी काफी देर लगेगी। इधर भूमि सर्वेक्षण को लेकर लगातार कार्य जारी है। कभी कभी यह भी मंशा सरकार के सामने आ रही है कि सरकार कैसे भूमि सर्वेक्षण कराएगी। विवाद पर विवाद बढ़ रहे हैं। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।